नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय में। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं आपको बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन जिसका नाम है शुक्र के मंत्रिपरिषद संबंधी विचार बताइए। इस क्वेश्चन को आज मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुक्र के मंत्रिपरिषद संबंधी विचार बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो शुक्र राजा को एक मंत्रिपरिषद बनाने के लिए बताते हैं, यानी शुक्र कहते हैं कि राजा, चाहे कोई भी राजा हो, उसको एक मंत्रिपरिषद बनानी चाहिए जिसमें 8 मंत्री होने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। 8 मंत्रियों के बारे में बताया है शुक्र ने कि 8 मंत्री होने चाहिए मंत्रिपरिषद में। और यहाँ पर 8 मंत्रियों को इस प्रकार से बताया है, जैसे कि पहला बताया है सुमंत, दूसरा पंडित, तीसरा मंत्री और चौथा प्रधान, पांचवा सचिव, छठा जो है अमात्य, सातवां प्राण विभाग और आठवां प्रतिनिधि। ये 8 प्रकार के मंत्रियों के बारे में शुक्र ने बताया है। शुक्र पुरोहित को इन सभी मंत्रियों के ऊपर बताता है, यानी पुरोहित जो होता है वो सभी मंत्रियों से बड़ा होता है, उसका पद बड़ा होता है। उसके बाद दूत का स्थान बताता है, यानी दूत उसके बाद आता है पुरोहित के बाद, यानी सारे मंत्रियों में सबसे बड़ा पद होगा पुरोहित का, पुरोहित के बाद आएगा दूत का पद। शुक्र बताते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य उच्च कुल के होने चाहिए, यानी उच्च कुल के पैदा होने चाहिए, यानी उनका जन्म जो है उच्च कुल में हुआ हो, तो उनका आचरण उत्तम होना चाहिए। और उसके अलावा बताया है कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उत्तम आचरण होना चाहिए, बिल्कुल आचरण उनका बहुत बढ़िया होना चाहिए। शुक्र बताते हैं कि जिन मंत्रियों से राजा का भय नहीं होता उनसे राज्य की उन्नति संभव नहीं होती, अतः मंत्रियों के उच्च आचरण की छाप राजा पर होना आवश्यक है। यानी शुक्र बताते हैं कि यदि मंत्री प्रभावशाली नहीं होंगे, उनकी छाप राजा पर नहीं पड़ेगी, तो राजा उसकी बात नहीं मानेगा। यानी यहाँ पर मंत्री ऐसे होने चाहिए जो प्रभावशाली हों, यानी उनसे राजा डरता हो कि ये मंत्री प्रभावशाली है, तभी जो है राजा उनकी बात को मानेगा, तभी मंत्रिपरिषद चलेगी। शुक्र नीति में प्रत्येक विभाग की रिपोर्ट राजा के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है, यानी जितने भी विभाग हैं उनकी जो रिपोर्ट है राजा के समक्ष जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मंत्री स्वतंत्र तो थे परंतु स्वच्छंद नहीं थे, अथवा मंत्री स्वतंत्र थे लेकिन स्वच्छंद नहीं थे, यानी अपने मन से वो कोई काम नहीं कर सकते थे। सारी रिपोर्ट राजा को देना आवश्यक होता था। मंत्रिपरिषद के निर्णय अक्षम थे, अर्थात राजा उनकी आलोचना नहीं कर सकता था। ऐसा लेखपत्र राजा के हस्ताक्षर के बाद राजा का आदेश अथवा आज्ञा पत्र होता था, और संवैधानिक कानून की दृष्टि में वह लेखपत्र ही राजा होता था। राजा के हस्ताक्षर तथा मुहर के बाद लेखपत्र ही राजा है, ना कि राजा स्वयं। यानी अगर कोई कानून राज्य में बनाना होता था तो मंत्रिपरिषद जो है उस कानून को पास करती थी, उसके बाद वो जो हस्ताक्षर होने होते थे वो राजा के पास जाते थे, और राजा यदि उस पर हस्ताक्षर करता था तो वो कानून पास हो जाता था। इस प्रकार से पूरा सिस्टम था। तो मंत्रिपरिषद जैसे कि आज भी है वैसे पहले भी थी, एक हिसाब से वैसे ही, लगभग वैसे ही था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।